बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज एक और बहुत ही मज़े की चिकन एंड कैप्सिकम की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और जो कैप्सिकम नहीं खाता वो भी इसे खाने पे मजबूर हो जाएगा। और चले आइए हम अपनी रेसिपी जो है वो स्टार्ट करते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें मैं 1 कप जो है ऑयल डाल दूँगी। ऑयल या घी आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे घी लिया, घी को मैं मेल्ट होने दूँगी। जैसे ही ये मेरा घी जो है मेल्ट हो जाएगा, उसमें मैं अब चिकन ऐड कर दूँगी, जो कि है आधा किलो। और इसको जो है ना इस घी के अंदर अच्छे से जो है मैं फ्राई कर लूँगी। तो इसको अच्छे से हमने जो है इसका कलर चेंज होने तक जो है ना इसको अच्छे से फ्राई करना, ताकि इस पे जो है थोड़ा सा गोल्डन कलर भी आ जाए। तो आपको अगर ये कैप्सिकम बनाना नहीं आता या किसी को पसंद नहीं है, तो वो इस तरीके से बनाए और आपको बनाना भी आ जाएगा, और जिनको नहीं पसंद वो भी इसको शौक़ से खाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे जो है हमारा चिकन वो अच्छे से गोल्डन हो गया है। तो अब इसको मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। तो ये कैप्सिकम जो है ये खाने में बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब लगती है। कई लोगों को ये पसंद नहीं होती और ये बनाना जो है वो बहुत मुश्किल लगता है कईयों को। तो ये बहुत ही इजी है बनानी, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही टेस्टी ये बनती है। और अब आए हम रेसिपी के अगले पार्ट की तरफ। तो यहाँ पे मैंने उसी घी के अंदर मैंने प्याज डाल दिया और हल्का सा जो है ना उसे सॉफ्ट कर लिया। अब अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दिया और इसको अच्छे से जो है ना मैं फ्राई कर लूँगी। और अदरक और लहसुन का पेस्ट मैंने बना के रखा हुआ है फ्रिज में, तो मैं वही यूज़ करती हूँ। तो वो इसमें डाल दिया था और इसको 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। और इसमें मैं हाफ़ टी स्पून जो है वो ज़ीरा डाल दूँगी। और ज़ीरा जो है वो भुना हुआ ज़ीरा मैंने लिया है, कि मैं जो है शॉप से मंगवा के उसको फ्राई करके रखती हूँ भून के, ताकि जब खाने में यूज़ करना हो तो आसानी से जल्दी से यूज़ कर लें। तो ये देखिए यहाँ पे अच्छे से ये भुन गया था। अब मैं टमाटर और हरी मिर्ची हैं वो इसमें ऐड कर दूँगी। तो 1 से 2 मिनट इसको भी अच्छे से जो है ना मैं अपने टमाटर को गलने तक पका लूँगी। जैसे ही हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे, फिर हम इसमें अपने स्पाइसेस जो हैं वो ऐड कर देंगे। स्पाइसेस में मैंने सुरख लाल मिर्च ली है और नमक और हल्दी, और यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून जो है ना सुरख लाल मिर्च डाली है और 1 टीस्पून नमक डाला और हाफ़ टी स्पून जो है मैं हल्दी यूज़ करूँगी। आप मसाले कम ज़्यादा अपनी पसंद के हिसाब से कर सकते हैं। अगर किसी को तीखा पसंद है तो वो ज़्यादा डाल ले, अगर कम पसंद है वो कम डाल ले। तो थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसकी अच्छे से बुनाई कर लूँगी, इतनी कि जो मसाला है वो बहुत अच्छे से जो है भुन जाए और घी जो है वो इससे सेपरेट हो जाए। तो इतने अच्छे से हमने इसका मसाला भूनना है, और जितना अच्छा मसाला बनेगा उतने ही अच्छे चिकन एंड कैप्सिकम की जो ये रेसिपी है ये बन के तैयार होगी। तो ये देखिए इसको मैंने अच्छे से जो है फ्राई करना है। इसको हिलाते रहेंगे ताकि हमारा मसाला जो है वो नीचे जो है ना लगे। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल पे न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो यहाँ पे मेरा मसाला जो था वो भुन गया था, इसलिए अब मैंने इसमें चिकन ऐड कर दिया है। अब चिकन को जो है ना मैं 1 से 2 मिनट अच्छे से भून लूँगी, ताकि मसाला जो है वो चिकन के अंदर अच्छे से जज़ब हो जाए। तो जैसे ही हमारा चिकन इसमें मसाले में अच्छे से भुन जाएगा, फिर उसके बाद मैं इसमें कैप्सिकम जो है वो मैं ऐड कर दूंगी। कैप्सिकम भी मेरे पास आधा किलो थी, चिकन भी आधा किलो था। अब इसके अंदर डाल के मैं 1 से 2 मिनट फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, ताकि मसाले जो है वो कैप्सिकम में भी जज़ब हो जाए। तो इसको अच्छे से मैं मिक्स करने के बाद 1 से 2 मिनट इसको जो है भून लिया। अब इसके अंदर जो है ना मैं हल्का सा पानी डाल दूँगी। पानी इसलिए डालना है क्योंकि कैप्सिकम तो बहुत जल्दी गल जाती है, लेकिन चिकन है ना, चिकन की वजह से मैं थोड़ा सा बस पानी डालूँगी। 2 से 3 जो है चम्मच, ज़्यादा नहीं डालूँगी, टेबल स्पून।
क्योंकि ज़्यादा हम इसमें पानी यूज़ नहीं करेंगे, बस हल्का सा पानी या डाल देंगे। कैप्सिकम भी अपना पानी छोड़ेंगे तो उससे हमारा चिकन जो है बहुत अच्छे से गल जाएगा। ये देखिए हमारा चिकन जो अच्छे से गल गया था और इसके जो है ना पानी जो है वो भी ड्राई हो गया। अब इसमें मैं हरा धनिया डाल दूँगी। हरा धनिया डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर मेरे ये कैप्सिकम और चिकन की रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसे लगी है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।